नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। संजीवनी, जी हाँ, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं ऐसे रोग की जिसमें मरीज पहले तो मामूली बातें और चीजें भूलने लगता है, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ से जुड़ी कई यादों को भूल जाता है और अगर ये रोग लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए तो मरीज का अस्तित्व ही उसकी यादों के साथ खत्म हो जाता है। आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया की। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस रोग से पीड़ित है तो आपके लिए संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। बढ़ती उम्र में डिमेंशिया एक बड़ी चुनौती है। अपने वजूद को ना भूलें, आज ही आयुर्वेद से जुड़ें, क्योंकि डिमेंशिया में आपको जरूरी है ये 10 बातें जानना। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डिमेंशिया की आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चौहान जी। हम जानते हैं भूलने से जुड़ी ये बीमारी है, लेकिन क्यों होती है बीमारी और किन लोगों में इस बीमारी के होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और जैसा कि आपने कहा कि डिमेंशिया को आम तौर पर भूलने की बीमारी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। मेमोरी लॉस के साथ साथ डिमेंशिया के जो रोगी होते हैं उनमें सोचने की शक्ति जो उनकी होती है, थिंकिंग पावर, वो भी कमज़ोर हो जाती है। सोशल स्किल्स होती हैं, आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, यानी कि दूसरे लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, उनसे क्या बातचीत करनी है, ये भी उनकी कमज़ोर हो जाती है, जो स्किल्स होती हैं। और डिमेंशिया जो है बहुत सारे कारण से हो सकता है। सबसे कॉमन तो खैर ओल्ड एज है। जैसे हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, सूख जाता है, ऐसा कहते हैं हम लोग। आयुर्वेद के अनुसार जब भी कोई चीज़ सूखती है तो आपको मालूम है वात का प्रकोप हम उसमें कहते हैं। वात का प्रकोप ड्राइनेस पैदा करता है, उसके कारण हमारे मस्तिष्क के अंदर ड्राइनेस होने से जो न्यूरो ट्रांसमिशन वहाँ होता है या जो हमारे ब्रेन की फैकल्टीज़ वहाँ जो काम कर रही होती है, इंक्लूडिंग हमारी जो मेमोरी है, वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा कारण, अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में बात करें तो माइंड के अंदर जब जब आपके मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होगी तो उससे डेफिनेटली इस तरह के ये रोग आते हैं, क्योंकि ये रोग हमारे माइंड से रिलेटेड है। आयुर्वेद में इस रोग को हम स्मृति भ्रंश के नाम से हम कहते हैं। और जिन लोगों को नींद बहुत अच्छी नहीं आती है रात को, जिसको हम कहते हैं स्लीप डेप्रिवेशन जिनको होता है, या जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए आप, अल्कोहल, टोबैको या किसी भी तरह की कोई भी मादक चीज़ें जो है, मादक ड्रग्स आप लेते हैं तो उससे डेफिनेटली हमारी ये मेधा शक्ति जो है ये कमज़ोर होती है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जिनको डायबिटीज़ है, या फिर जो है जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर वातवर्धक भोजन आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या अधिक राजसिक और तामसिक भोजन का आप अगर सेवन करते हैं, और जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। घबराना नहीं है। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं। जब तक आपके साथ आयुर्वेद है, आपके साथ हम हैं, जीवा है, जीवा के डॉक्टर्स हैं, जीवा का पूरा सपोर्ट स्टाफ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपका एक केवल फ़र्ज़ बनता है कि जब भी आपको कोई भी तकलीफ़, कोई भी किसी तरह की मेंटल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर कोई भी समस्या हो, आपको केवल सेहत का नंबर डायल करना है और सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर्स आपके संपर्क में आएंगे। हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में हैं। पर्सनली जाकर के भी आप जो है वहाँ उनसे मिल सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे, आप सभी लोग आयुर्वेद से जुड़ें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। सेहत की संजीवनी कैसे है सूरजमुखी के बीच, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, डिमेंशिया के क्या कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं कि अर्ली स्टेज पर इसको रोक दिया जाए? देखिए, मेन तो सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम तो यही समझना है कि जो आपकी मेमोरी है वो कमज़ोर हो जाती है, आपकी याददाश्त वीक हो जाती है। और उसमें होता क्या है कि हाल में ही जो आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं या कहीं इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो आपको याद नहीं रहते। कुछ लोग आपसे मिलने आते हैं, उनके चेहरे, उनके नाम आप भूलने लगते हो, या बार बार आप एक ही प्रश्न को, जो रेपिटेटिव बिहेवियर जो होता है, एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं। डेली रूटीन में भी जो है जो काम करते हैं उनको काम को करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आने लगती है। या डेली रूटीन की कई बार प्लानिंग करते हैं ना कि अभी हम नहाएंगे, नहाने के बाद ये करेंगे, फिर खाना खाएंगे, वो प्लानिंग में कुछ जो है परेशानी आपको आने लगती है। इसके साथ साथ जो है आप कई बार जब बात करते हैं तो कुछ शब्द आपके दिमाग में आते ही नहीं हैं, जिनको आप बोलना चाहते हैं वो शब्द याद नहीं आते।
कंसंट्रेशन भी आपकी कमज़ोर होने लगती है और मूड चेंज होता है, कई बार मूड स्विंग्स जिसको आजकल हम बोलते हैं। और इसके अलावा जो है बातचीत करने में जो हम आपस में एक कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें सही कनेक्शन आप नहीं बना पाते हैं दूसरे लोगों से। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स इसके होते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट इसकी हम लोग करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। कई प्रकार के जो है साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब्स आपने सुना होगा आजकल, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, ये हर्ब्स बहुत लाभकारी हैं। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इनके ऊपर हो चुकी है, पूरी दुनिया में आज इनका प्रयोग किया जाता है ब्रेन को थोड़ा सा नरिश करने के लिए। और आयुर्वेद में हम इनको क्या बोलते हैं, मेध्य रसायन। मेध्य यानी कि वो रसायन, वो रिजुविनेटिंग हर्ब्स जो हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारी मेमोरी को बढ़ाती हैं। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। आयुर्वेद से जब आप एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर आयुर्वेद आपकी केयर करता है, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। यही हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक रवीश जुड़ गए हैं दिल्ली से। सवाल पूछिए रवीश जी। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हेलो। मेरे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है काफी। इसमें चोट लग गई थी। कब चोट लगी थी, कितने दिन हो गए? सर 2014 में चोट लगी थी। अच्छा, 2014 में। देखिए, बहुत पुरानी चोट है। कई बार क्या होता है कि चोट लगने से कुछ डैमेज होते हैं अंदर। ख़ास तौर से आपने घुटने की बात की है। घुटने के अंदर कई प्रकार के जो है लिगामेंट्स होते हैं, वहाँ पर कार्टिलेज होता है। कई बार हड्डी में भी थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर चोट आ जाती है। तो एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब लंबे समय तक कोई चीज़ खींची चली जा रही है तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमने उसको प्रॉपर केयर उसकी नहीं की है। वो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल जाएगा कि क्या उसके अंदर की स्थिति क्या है। आजकल कई तरह की जो है स्कैनिंग होती है, एक्सरेज होते हैं, कई चीज़ें अवेलेबल हैं, वो ज़रूर कराइए आप। दूसरी चीज़, अब उसको हीलिंग के लिए आपने क्या किया, पता नहीं कुछ आपने किया है कि नहीं। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन हीलिंग के लिए सबसे सरल तरीका होता है हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है। कभी आपको ऐसे भी चोट वोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध अवश्य पिए। इवन अपने घुटने के ऊपर भी थोड़ा हल्दी और गुड़ का लेप आप लगा सकते हैं। थोड़ा तेल भी, उसमें तिल का तेल मिलाइए, ये कर सकते हैं, जिससे कि चोट अंदर की हील होती है। लेकिन आपका पुराना रोग हो गया है तो ये तो डेफिनेटली मैंने कुछ नुस्खे आपको बताएं, इनको ज़रूर आप ट्राई करिए। लेकिन एक बारी जीवा के डॉक्टर से आप अवश्य कनेक्ट करिए, ताकि अच्छी तरह से समझ करके और उसका सही उपचार हम आपको बता सकें। क्या डॉक्टर चौहान, डिमेंशिया का हमारी डाइट या हमारी लाइफस्टाइल से भी कोई कनेक्शन है? जी। किस तरह से हम इस तरह की बीमारी से दूर हो सकते हैं, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल और डाइट भी इम्प्रूव करके? देखिए, डाइट और लाइफस्टाइल से ही हमारा पूरा शरीर बनता है। डेफिनेटली जो है हमारी बुद्धि ही है, जो अगर हम देखें तो इस बुद्धि को, जो इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं हम आज की भाषा में, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है धी, एक दूसरी धृति, तीसरी स्मृति। धी का मतलब होता है जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, यानी कि क्या गलत है क्या सही है, वो जो हमें बताने वाली एक शक्ति है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर। एक तो ये इसमें सम्मिलित होती है हमारी इंटेलिजेंस के अंदर। दूसरा डिटर्मिनेशन। आप देखें ना, कई लोग बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक पावर होती है, धैर्य शक्ति होती है, डिटर्मिनेशन पावर होती है। और तीसरा जो है मेमोरी, यानी कि हमारी स्मृति। तो जब हमारी बुद्धि जब वीक हो जाएगी तो इन तीनों पर असर पड़ेगा। और बुद्धि के वीकनेस का क्या कारण है, ये मैं पहले आपको बताया। राजसिक और तामसिक भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट, और राजसिक और तामसिक लाइफस्टाइल। तो अगर हमने लाइफस्टाइल और उसको नहीं समझा अच्छी तरह से, तो फिर हम जो है डेफिनेटली रोगग्रस्त होंगे। तो क्या है राजसिक भोजन? जैसे जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, या बहुत ज़्यादा आप कोई भी ऐसी मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, अल्कोहल है, इवन चाय, कॉफ़ी, टोबैको, सिगरेट, बासी भोजन कई लोग फ्रिज में रखा हुआ उसको माइक्रोवेव करके खाते रहते हैं, वो बिल्कुल ही उसको हम तामसिक मानते हैं। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल की बात करें, रात को बहुत देर तक आप जगते हैं, हमेशा जो है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर उसका प्रयोग करके ब्रेन को आप स्टिमुलेट करते रहते हैं अपने, प्रॉपर आपको गहरी नींद आती नहीं है, व्यायाम आप ठीक प्रकार से रेगुलरली नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हैं। राजसिक का क्या मतलब है? जो वायलेंट चीज़ें होती हैं, एग्रेसिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ों को देखना, नेगेटिव चीज़ों को सुनना, नेगेटिव लोगों के साथ संग करना, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न का मतलब जो मुंह से खाते हैं वो नहीं है,
क्या आप देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर वो रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, तो फिर डेफिनेटली इसका असर आपकी मेमोरी पर पड़ेगा। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सात्विक भोजन आपको सेवन करना चाहिए और साथ में आयुर्वेदिक दिनचर्या, जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं, उसका पालन करना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर हम डिमेंशिया की बात करते हैं, चाहे हम एलोपैथ की बात करें या फिर हम आयुर्वेद की बात करें, किस तरह से दोनों ही चिकित्साओं में इसे रोका जा सकता है? और दूसरा, आयुर्वेद किस तरह से बेहतर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसे प्रोवाइड करता है? देखिए, मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, ख़ास तौर से मैं जीवा की बात करता हूँ, क्योंकि हम तो इस चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर अनेक रोगों की चिकित्सा जीवा में होती है, सफल चिकित्सा होती है। जीवा में अगर हम डिमेंशिया की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट न केवल भारत के, पूरे विश्व से हमारे यहाँ आते हैं। बहुत कठिन रोग है, सरल रोग नहीं है। ये माइंड के जितने रोग होते हैं ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, क्योंकि पेशेंट को फिजिकली कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बड़े कठिन रोग होते हैं। लेकिन यदि हमारे डॉक्टर्स के सभी जो है निर्देशों को आप अच्छी तरह से पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत रिलीफ मिलता है। जो औषधि दी जाती है आपको, उसको समय पर लीजिए। सात्विक भोजन इसमें हम बताते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल हम बताते हैं आपको, सात्विक म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंस्ट्रूमेंटल हैं, मंत्रों का उच्चारण बहुत बढ़िया है। सात्विक चीज़ें देखना, पॉजिटिव चीज़ों का देखना। आजकल नेगेटिव कंटेंट बहुत मिलता है सब जगह पर, वो नहीं देखना है। और सात्विक एनवायरनमेंट आपको रखना है अपने चारों तरफ। तो ये सब आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे आपने पूछा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जीवा में बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जिनको वैद्य रसायन मैंने शुरू से आपको बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छी हमारी क्लासिकल मेडिसिन्स बनी हुई हैं, बहुत सारी हैं। और वो आपकी क्या स्थिति है, किस कंडीशन में आप हैं, उसके अनुसार हमारे डॉक्टर्स चुन करके फिर आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। और पंचकर्म में मुख्य रूप से शिरोधारा, जो कि ब्रेन को नरिश करती है, शिरोवस्ती एक ट्रीटमेंट होती है, नस से नाक में कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स डालते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो लुब्रिकेट हो जाए। और इसके साथ साथ कई अन्य प्रकार की थेरेपी, स्पेशली अगर आप जीवाग्राम में आते हैं तो वहाँ पर राग चिकित्सा यानी कि म्यूज़िक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, प्राणायाम है, योग है, जीवा मेडिटेशन है, मुद्रा चिकित्सा है, और साथ में हर रोज़ वहाँ पर हवन होता है। पूरा माहौल आपका सात्विक है। जीवाग्राम का एक बेनिफिट ये है कि बहुत ही एनवायरनमेंट वहाँ की सात्विक है। तो अगर आप या आपका कोई भी जानकार इस रोग से पीड़ित है तो बिल्कुल आप बेझिझक आप जीवा में संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपना उपचार शुरू करें। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सिर्फ का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। अगर अब तक नहीं खाए हैं आपने सूरजमुखी के बीज तो जान लीजिए आज ही इसके असरदार फायदे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सूरजमुखी के बीज, आखिर इसके क्या फायदे हैं और क्या ये भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एज वही लोग इसका सेवन करें? देखिए, आजकल तो काफ़ी पॉपुलर है सूरजमुखी के जो बीज हैं, यानी कि जिनको सनफ्लावर सीड्स हम बोलते हैं। एक तो विटामिन ई की मात्रा इनमें काफ़ी पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप सेवन करेंगे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, वो भी इसका नियमित सेवन कर सकते हैं।
जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, जहाँ पर डॉक्टर कई बार बताते हैं कि आपको इन्फ्लामेशन हो गया है, वहाँ पर भी ये सूरजमुखी के बीज आपको फ़ायदा देते हैं और आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, मेमोरी के लिए भी अच्छे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर हैं। इसके साथ साथ इनमें थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो मात्रा थोड़ी खानी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप भोजन के साथ इनका सेवन कर सकते हैं, चावल के ऊपर डाल के खा सकते हैं, अलग से भी सेवन कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 ग्राम आपकी क्वांटिटी हर रोज़ आप इनको सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940400404। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेंड किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवा ग्राम आपका उपचार करता है। ये आपको इलाज के बाद भी भविष्य में स्वस्थ रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है। आज ही संपूर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर।